क्या आप भी चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और बरकत और सकारात्मकता बनी रहे? तो सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि घर की छोटी-छोटी आदतों पर भी ध्यान देना गृहिणियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपके घर में हमेशा धन और बरकत बनी रहेगी। तो आज मैं आपको ऐसे 10 आसान कार्य बताऊँगी, जिसे आप हर गृहिणी हर रोज़ दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं और बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सभी को हर हर महादेव। पहला कार्य जो है कि जब भी आपका खाना बन जाए, जो हमारा किचन होता है ना, वो हमारा माता लक्ष्मी का माता अन्नपूर्णा का वास होता है। यहाँ पे जो भोजन बनता है ना, जैसा भोजन बनता है उसी टाइप का हमारा तन, उसी टाइप का हमारा मन हो जाता है। तो जब भी भोजन बनने के बाद अक्सर हम महिलाओं की गलतियाँ होती हैं कि किचन में जो भी तवा होता है, वो उस तवे को ना गैस के ऊपर हमेशा रख देती हैं, और गैस के ऊपर जब भी खाना बन जाए तो तवे को नहीं रखना। नंबर दूसरा, अपने किचन में आप एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमेशा मनी प्लांट या ग्रीन प्लांट जो भी हो, आप हमेशा रखें, क्योंकि इससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके किचन का जो वातावरण है ना, वो एकदम से पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक ऐसा एरिया होता है, यहाँ से हमारे स्वास्थ्य, हमारे बच्चे सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। तो इसको हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। नंबर तीसरा, कि जब भी किचन में आप आएँ तो किचन में 1 लोटा जल शुद्ध, हमेशा गृहिणियों की आदत होती है कि सुबह उठ के जूठे किचन में आकर के, मतलब जो एक ऐसा तो ना बासी किचन होता है, वहाँ पर आकर के आप खाना बनाना चालू कर देती हैं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, सुबह जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए आपको खाना बनाना होता है। तो आप थोड़ा सा पानी और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके आप छिड़काव कर सकती हैं, जिससे आपका जो गुरु है वो मजबूत होगा और आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो हमेशा बनी रहेगी। एक सकारात्मकता बनी रहती है। घर में बच्चे आपकी बात नहीं मानते, घर में हमेशा कलह क्लेश होता है। इन सब चीज़ों से आपके घर में ज़रूर बरकत रहेगी और हमेशा घर में उन्नति, पति, तरक्की और बच्चों के जो पढ़ने का मन है, बच्चों का स्वास्थ्य है, वो अच्छा रहेगा। नंबर चौथा, कि जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे घर में कहीं न कहीं उनको नज़र लग जाती है या फिर कुछ भी होता है, तो आप ऐसे नमक लेकर के अपने बच्चों के हाथ में लेकर के आप उनके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज आप 7 बार उतार करके इसको आप अपने सिंक में अपने हाथों से रगड़ करके इसको धो डालिए। इससे जो एक नेगेटिव एनर्जी है ना, वो चली जाती है और हमेशा बच्चे स्वस्थ रहते हैं। घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, घर में सुख शांति रहती है, घर में हमेशा एक जो होता है ना कि भगवान माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का वास रहता है। तो नंबर 5वां, की जो गृहिणियाँ होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होने के कारण अपना जो पूजा पाठ का है वो समय नहीं दे पाती। तो आपको लगता होगा कि सुबह अगर नहीं कर पाती, तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाती तो ठीक है, लेकिन आपको जिस भी टाइम समय मिले आप सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा, सूर्य मजबूत होगा और चंद्रमा जो है ना कि वो बर्तनों से बहुत ज़्यादा राहु ये हमारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हमेशा घर में ऐसे बर्तन रखें जो कि खाना बनने के बाद। नंबर छठा, कि जब भी आपका खाना पीना बन जाए तो इन बर्तनों को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। जब भी हमारा ये जो कढ़ाई, बर्तन, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे धन के आगमन को कहीं ना कहीं बाधा बनती हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। नंबर 7वां, कि घर में हमेशा साफ़ सुथरे बर्तन का ही इस्तेमाल करें। मतलब कभी भी बर्तन टूटे या चिटके नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे बर्तनों में खाना बनाती हैं, पकाती हैं, अपने पति, अपने बच्चों को खिलाती हैं, तो आपके घर में जो निगेटिविटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं हमारा राहु और केतु दोनों खराब होता है, क्योंकि इन बर्तनों में खाना खाने से आपके जो पति है ना, उनके बच्चे हैं ना, उनकी कहीं ना कहीं उम्र कम होती है। बोला जाता है ना, अक्सर बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि फूटे बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए।
चाहिए। इससे हमारे घर के बच्चों की बुद्धि विवेक जो है ना वो सही काम नहीं करता और हमेशा घर में बरकत नहीं होती। दारिद्रता का आगमन होता है। जो फूटे बर्तनों में खाना खाता है, गरीबी आती है। तो हमेशा इन चीज़ों का याद रखिए। और नंबर 8वां कि अपने घर में जो आपका अन्नपूर्णा माता का वास होता है, एक लक्ष्मी अन्नपूर्णा होती है। अगर वो घर को जिस तरीके से जिस तरह से रखेगी उसी तरीके से आपका घर जो है ना बन जाएगा। तो हमेशा आप जहाँ भी आपका अन्न या चावल कुछ भी है, चावल में आप हमेशा हल्दी की गांठ या आप पैसे कुछ उसमें दबा करके रख सकती हैं। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। हमेशा धन धान से आपका घर भरा रहेगा। आपका जो अनाज का भंडार है वो हमेशा माता लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा भर के रखती हैं। तो हर गृहिणी को ये कुछ कार्य जो छोटे छोटे हैं, इनमें ना तो कोई पैसा लगता है ना तो आपकी कोई मेहनत लगती है। आप ये छोटे से उपाय करके देखिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाएंगे। माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में आपके धन धान में हमेशा बनी रहेगी, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। तो इन छोटे उपायों को हमेशा करें। मेरी मम्मी हमेशा जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे अनाज है, वहाँ पे पैसे दबा करके रखती थी। तो मुझे लगे कि ये पैसे हमेशा मम्मी छुपा करके रखती है, लेकिन मम्मी ने बोला कि इससे धन की कमी कभी नहीं होती, इसलिए मैं रखती हूँ। नंबर 9वां कि हमेशा शाम के समय अपने घर में पूजा पाठ का जो भी है, संध्या आरती जो भी शाम की पूजा है वो करें। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है और कहीं ना कहीं आपके बच्चे, परिवार, पति की तरक्की, जो भी आपके घर की छोटी मोटी निगेटिविटी है वो आपके घर से चली जाती है। तो जब भी आप पूजा करें, करने के बाद अपने घर में 5 मिनट इधर उधर आप आरती की जो थाली होती है उसको धूप हवन, जो भी धूप का धुआं होता है वो घर में ज़रूर फैलाएं। क्योंकि शाम की जो पूजा होती है ना, सुबह की पूजा तो हम वैसे भी करते हैं और शाम की जो पूजा होती है उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमेशा घर एकदम एनर्जी से भरा रहता है। नंबर 9वां कि जब भी हम रसोई की कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारा आटा ले लेते हैं और वही आटा फिर जूठा जो हमारा जो इकट्ठा रखा रहता है ना उसी में डाल देते हैं। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी, आपके घर की बरकत रुक सकती है। क्योंकि आप वही जूठा आटा डाल देती हैं। कभी कोई व्यापार, कोई भिखारी या फिर कोई दान भिक्षुक साधु महात्मा आते हैं तो आप वही जूठा आटा देती हैं। तो ये गलतियां कभी ना करें। जितना यूज करना है उतना आटा आप लें और उतना ही आप लगाएं। कभी भी ज़्यादा ना करें और ना उसमें जूठा डालें। नंबर 10वां कि किचन में जूठे बर्तन कभी भी हर टाइम नहीं पड़े रहने चाहिए। ठीक है, किसी टाइम आप कुछ भी काम कर रही हैं, व्यस्त हैं, तो वो एक टाइम चल गया, लेकिन 24 घंटे आपका किचन जो है इस तरह बिखरा और जूठा नहीं रहना चाहिए। हमेशा अपने किचन को, सिंक को हमेशा आपको चमका करके साफ़ रखेंगी। आप जितना इसको चमकाएंगी, जितना ये साफ़ सुथरा रहेगा, आपके पति की किस्मत, आपके घर में जो लक्ष्मी का आगमन है वो हमेशा बना रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस गंदगी, आपकी इन आलस भरी आदतों की वजह से आपके घर में हमेशा आपकी जो पति है ना वो काम धाम में बरकत रुक जाती है। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। तो एक लक्ष्मी ही होती है जो घर को घर बनाती है और आपके घर में धन की जो आगमन की जो रास्ते होते हैं ना वो एक औरत से ही होते हैं। आप जिस तरह से अपने घर को रखेंगी उसी तरह आपका घर बन जाएगा। तो हमेशा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और नंबर 10वां कि किचन में कभी भी भर करके बर्तन और ऐसे साफ़ सुथरा किचन हमेशा रखें। कभी भी किचन में कुछ भी छोटा मोटा जूठ या कुछ भी भर करके कभी भी ना रखें। सिंक हमेशा साफ़ सुथरी और चमकदार होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जल और अग्नि कोण होता है ना, कि आपका जल होता है पीने वाला, वो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर डालता है।
तो आप भी इन छोटी-छोटी आदतों को करिए और अपने घर में बरकत के रास्ते, सुख समृद्धि अपने घर में आगमन का आप भी जो भी है आप उपाय करिए। इन छोटे उपायों में कोई भी ना तो पैसे लगते हैं, ना तो कोई मेहनत लगती है। बस इन छोटे-छोटे उपायों से आपके जीवन की जो भी बाधाएँ हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगती है तो जाते-जाते चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आप भी मेरी इस छोटी-सी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सकूं। और कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं जो हमारी गृहिणियों के लिए हमारे जीवन में बरकत लाए और हमारे लिए सुख शांति और समृद्धि का मार्ग खोले। तब सभी को तब तक के लिए हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए।